नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 17th बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच सीरीज को कर रहे थे। और ये जो विजेता बैच है ये बेसिकली रिवीजन का बैच है। और इसमें हम लोगों ने साइंस से स्टार्ट किया था और साइंस में से हम लोगों ने फिजिक्स को पूरा कंप्लीट कर लिया था। केमिस्ट्री में से हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख लिया था पूरा। और आज जो हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट है और टोटल जो केमिस्ट्री का है पार्ट 5 है। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें विजेता बैच में, ये सारे जो हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो आप इसके डिस्कशन को ध्यान से सुने और इस पर स्टिक रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है परंतु पारा नहीं। सोना व चांदी सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु में आती है। मरकरी व जिंक धातु में तान्यता नहीं पाई जाती है। ऑस्मियम सबसे भारी जबकि लिथियम सबसे हल्की धातु का समान उदाहरण है। थोरियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो इनमें से कौन से जो है कथन सत्य हैं? तो पारा जो है वो ठोस अवस्था में सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सोना व चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु में आती है। सोना और जो चांदी है ना, आघातवर्धीय बेसिकली उसको बोलते हैं जिसे पीट कर पतला बनाया जा सकता है। पीट कर पतला बनाया जा सकता है। तो सोना और चांदी को पीट कर पतला बनाया जा सकता है तो आघातवर्धी हो। और इसमें एक और गुण होती है आघातवर्धी और तन्यता की। तन्यता मतलब होता है कि आप उसको कितना लंबा खींच सकते हैं। तो इसमें जो सोना और चांदी में आघातवर्धी और तन्यता की गुण सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। मरकरी व जिंक धातु में तन्यता नहीं पाई जाती है। मरकरी और जिंक में जो है वो तन्यता नहीं पाई जाती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर है ऑस्मियम सबसे भारी जबकि लिथियम सबसे हल्की धातु है। आप जानते हैं कि सबसे भारी धातु है ऑस्मियम है और सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है, ये भी आपको पता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि ऑस्मियम सबसे भारी होने के साथ साथ यह सबसे सघन भी है, मतलब सबसे डेंस भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है थोरियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो थोरियम नहीं है, जबकि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो है यूरेनियम। यूरेनियम जो है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तत्व अगर पूछेगा सबसे भारी तो यूरेनियम, और अगर धातु पूछे सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो 5 नंबर को छोड़कर 1, 2, 3, 4 सही है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय प्रकृति के साथ धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। फिर सेकंड दे रखा है, धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। फिर ये धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड यौगिक बनाती है। फिर चौथा दे रखा है, सोना व चांदी तनु अम्लों से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि बनाते हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है ये पूछ रहा है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, गलत स्टेटमेंट को पूछ रहा है। ठीक है, तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय प्रकृति के साथ धातु ऑक्साइड बनाती है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जैसे आप 2Ca प्लस O2, ये क्या बन जाएगा 2CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ऑक्साइड यहाँ बना रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बेसिकली क्षारीय प्रकृति का होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दूसरा, धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। आप इसमें एक देख लीजिए 2Na प्लस 2H2O, मतलब सोडियम के साथ अगर पानी की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस H2 रिलीज होगी। तो ये देखिए धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड हो गया NaOH हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न हो गई। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। थर्ड है, धातु में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड यौगिक बनाता है।
अब जैसे देखिए, दो धातु ले लेते हैं हम लोग। सपोज सोडियम है और इसको क्लोरीन के साथ अब क्रिया करवाएंगे, तो आप जानते हैं Na+Cl क्या होता है, NaCl होता है, यानी नमक सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। चौथा नंबर है, चांदी व सोना तनु अम्लों से विक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली ये गलत है। सोना और चांदी जो है वो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, और ये जो है सोना चांदी जो है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसका जो रीजन है, बेसिकली सोना और चांदी जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ये जो है लेस रिएक्टिव है। आपको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन कौन से हैं उसको पहले देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर पीबी होता है। इसी तरह जो है एयू और एजी ये सबसे लास्ट में आते हैं। तो ये जो है सबसे लेस रिएक्टिव है, इसीलिए जो है सबसे लेस लेस रिएक्टिव होने के कारण ही तनु अम्लों के साथ ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर डी जो है वो गलत है। तो आंसर हमारा असत्य पूछा तो डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, धातु की कार्यशीलता के घटते क्रम का सही विकल्प है। तो मैंने ऊपर बताया कि पोटेशियम सबसे सर्वाधिक क्रियाशील है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, पीबी है, फिर ऐसे करते एयू और एजी है। तो इसमें मिलान कर लीजिए। देखिए, पहला पोटेशियम हो गया के, Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये आराम से आप मिला सकते हैं, ये नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से धातु का कौन सा विकल्प प्रकृति में मुख्य अवस्था में पाया जाता है। तो इनमें जो है सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, सोना तांबा, सोडियम मैग्नीशियम। आप जानते हैं कि सोडियम जो है अगर मुक्त अवस्था में पाया जाता है, आप जानते हैं कि सोडियम को पानी किरासन तेल में रखा जाता है। जैसे ही हवा के साथ संपर्क करता है तो वो विक्रिया कर लेता है और वो जल उठता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो ऐसे नहीं होगा। कैल्शियम मैग्नीशियम भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है प्रकृति में। सोना और तांबा जो है ये जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आप देखेंगे कि नदियों में से वो छानकर ऑस्ट्रेलिया हो गया, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे जैसे किम्बर्ले का जो एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे बालू में से छानते हैं पानी को पानी से वहाँ पे कुछ कुछ मात्रा में कण सोना का मिलता है। तो यह जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 5 नंबर, धातु कर्म में अयस्कों से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया में असत्य युग्म को पूछा है कि धातु कर्म में अयस्क से धातु निकालने की कौन सी प्रक्रिया जो है नहीं फॉलो करती है। ठीक है, मतलब कौन सा फॉलो करती है, उसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है। तो सांद्रण अयस्क से मिट्टी व पत्थर निकालना, तो बिल्कुल सही है। जब किसी अयस्क से पत्थर या मिट्टी को अलग करते हैं तो उसको सांद्रण करते हैं। और ये धातु कर्म की यह फर्स्ट स्टेज होती है। इसमें जो है जब मिट्टी विट्टी सब मिले रहते हैं, मिट्टी हो गया और पत्थर हो गया साथ में, तो उससे अयस्क को अलग करना ही सांद्रण कहलाता है। और सांद्रण का इंग्लिश जो होता है आप इससे ध्यान रख सकते हैं, कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन। और फिर है निष्पादन दे रखा है, निस्तापन सांदित अयस्क की हवा की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे गर्म करना। ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। और ये एकमात्र ऐसा सिचुएशन होता है जब हवा की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है सांद्रित अयस्क को। जब हम लोग पहला क्या है कि सांद्रण से हम लोगों ने अयस्क अयस्क से हटा लिया मिट्टी और पत्थर को, अब उस सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे गर्म करेंगे। ठीक है, और थर्ड जो स्टेज होता है वर्जन कहलाता है। वर्जन में क्या होता है कि वायु की आपूर्ति के साथ अयस्क को अन्य पदार्थों के साथ गर्म किया जाता है। तो इसमें जो है वायु की उपस्थिति रहती है, लेकिन निस्तापन जो ऐसी ये इम्पोर्टेंट है कि निस्तापन में हवा की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। भर्जन में जो है वायु की उपस्थिति में किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। और प्रगलन जो है, प्रगलन ये जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उस तापमान को गर्म करना। तो मैंने बताया था कि एकमात्र ऐसा प्रक्रिया होता है निस्तापन, जिसमें कि वायु की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होगा बल्कि यह उपस्थिति होगा। ठीक है, और इसका एक लास्ट स्टेज होता है। तो इस तरह हमारा आंसर तो है निकल गया कि ये जो है डी नंबर यह असत्य है। और प्रगलन के बाद जो है सबसे लास्ट स्टेज जो होता है उसको शोधन बोलते हैं। और शोधन बोलते हैं, और इसका मतलब हुआ कि अंतिम रूप से अंतिम रूप से अयस्क
को धातु से अलग करना, मतलब फाइनल जो स्टेज है हम लोग जब अ, धातु को अलग करना, मतलब धातु जो हमें तब प्राप्त होगा जब शोधन किया जाएगा, यानी लास्ट स्टेज जो है ये फिफ्थ स्टेज है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निस्तापन वाला जो है बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक मात्र ऐसा स्टेज होता है जिसमें हवा की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे को गर्म किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। सोडियम धातु को चाकू से काट सकते हैं। यह मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखी जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा धुलाई व ब्लीच में काफ़ी उपयोगी है। बेकरी उद्योग में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बोरेक्स या सुहागा व्यापक रूप से उर्वरक बनाने के लिए लाभकारी होता है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये पूछ रहा है। तो सोडियम को जो है चाकू से काट सकते हैं, स्टेटमेंट सही है। और इसको किरासन तेल में या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा धुलाई व ब्लीच में काफ़ी उपयोगी होता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। कास्टिक हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH बोलते हैं और इसी को ही दाहक सोडा भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दाहक सोडा किससे कहा जा सक किससे कहा जाता है, तो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है और इसका जो है ब्लीच में काफ़ी प्रयोग किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बेकरी उद्योग में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो बेकरी उद्योग में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। आप जानते हैं NaHCO3 यह एक खाने का सोडा भी होता है, इसे खाने का सोडा कहते हैं और इसका उपयोग जो है बेकरी उद्योग में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे। बोरोक्स या सुहागा व्यापक रूप में उर्वरक बनाने के लिए लाभकारी होता है, तो यह जो बोरेक्स और सुहागा जो है उर्वरक बनाने के काम में नहीं आता है, बल्कि जो है पहले ये देख लेते हैं कि बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, Na2 बिफोर O7 इंटू 7H2। इसमें बेसिकली ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बोरेक्स में कितना H2O का मोलिक्यूल होता है, तो 7 इसमें आपको याद रखना है। और बोरेक्स का जो काम है, बोरेक्स मतलब किस में उपयोग होता है, तो कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गया, चींटी आदि इन सबकी दवा को दवा बनाने में इसका प्रयोग होता है। और एक इसका आप देखिए मैंने जो बताया NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका और एक उपयोग है पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सही हो गया, तो 4 नंबर को छोड़कर सारी स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। असत्य युग्म का चयन करना है, कुछ दे रखा है इसमें मैच करवाना है। चिली साल्ट पीटर NaNO3 कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MaOH2 होता फार्मूला। बोरेक्स का NO2 बिफोर 8 10H2O। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। तो मैंने अभी बताया कि बोरेक्स का जो होता है 7H2O होता है, तो यहाँ 10H2O दे रखा है और यहाँ पे O7 होना चाहिए जबकि O8 दे रखा है, तो सी नंबर जो स्टेटमेंट वो गलत है। चिली साल्ट पीटर जो होता है NaNO3 होता है और चिली साल्ट पीटर का जो प्रयोग करते हैं उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, चिली साल्ट पीटर का। ठीक है, और ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सही है। जिप्सम जिप्सम तो आप जानते हैं कि CaSO4 इंटू 2H2O होता है। और अब पेरिस ऑफ प्लास्टर क्या होगा, पेरिस ऑफ प्लास्टर इसमें हाफ कर दीजिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, तब ये जो है पेरिस ऑफ प्लास्टर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। जिंक ऑक्साइड कैडमियम व मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण धातु धुआं बुखार की समस्या हो जाती है। फिर है मैग्नीशियम सल्फेट को अंग्रेजी नमक या कड़वा नमक कहा जाता है। डोलोमाइट, टैल्क, कार्निलाइट आदि कैल्शियम के अयस्क हैं। मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु में शामिल है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है वो पूछ रहा है। तो जिंक ऑक्साइड, कैडमियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो धुआं बुखार की समस्या इससे होती है, स्टेटमेंट जो है वो सही है। मैग्नीशियम सल्फेट को अंग्रेजी नमक या कड़वा नमक कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। और इसका एक और नाम है मैग्नीशियम सल्फेट का, इसको एप्सम भी कहा जाता है, एप्सम। ठीक, फिर देखते हैं डोलोमाइट, टैल, कार्निलाइट आदि कैल्शियम का अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क नहीं है यह,
यह जो है बेसिकली मैग्नीशियम का अयस्क है, ये तीनों ही डोलोमाइट, टैल्क, कार्निलाइट, ये सब जो है मैग्नीशियम के अयस्क है। तो स्टेटमेंट नंबर जो सी है वो गलत है। और मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु में शामिल है, बिल्कुल ये सही है। और कैल्शियम का कौन कौन से अयस्क है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फ्लोस्फार, फ्लोस्फार, फिर हो गया फास्फेराइट, फास्फेराइट, और चूने का पत्थर, चूने का पत्थर, ये सब जो है कैल्शियम के अयस्क हैं। और ठीक है, एक चीज़ और इसमें इसमें ध्यान रखिएगा आप कि मैग्नीशियम सल्फेट हो गया एप्सम कहते हैं, और एक होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। इसका प्रयोग जो है बेसिकली टूथपेस्ट बनाने में होता है, टूथपेस्ट में होता है, और कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक आइटम में भी होता है। तो इसको भी देख लीजिएगा आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में युग्म में से असत्य को पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो असत्य है, मिलान जो है असत्य है। धातु दे रखा है, अयस्क दे रखा है। तो कैल्शियम दे रखा है, फ्लोस्फार, एल्युमिनियम डाइस्पोर, लेड, गैलेना, कॉपर, अर्जे अर्जेंटाइन। तो हमने तो अभी देखा कि कैल्शियम जो है फ्लोस्फार है, तो स्टेटमेंट सही है। एल्युमिनियम का डाइस्पोर होता है, ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। इसका जो है अयस्क है, पीबी का है, गैलेना पीबीएस इसको बोलते हैं। कॉपर का जो अर्जेंटाइन नहीं है, कॉपर अर्जेंटाइन जो है बेसिकली ये सिल्वर का है, अर्जेंटाइन जो है वो सिल्वर का है। और कॉपर का जो जानते हैं कॉपर पायराइड्स हो गया, ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काली चूना या पानी की अभिक्रिया से बूझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। फिर है जिप्सम के से अमोनिया सल्फेट उर्वरक व प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कीटाणुनाशी का काम करता है। कैल्शियम फास्फेट समान रूप में संगमरमर पत्थर है। चूने का पत्थर, चाक, अंडे व छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। तो कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें असत्य है पूछ रहा है। ठीक, तो आप जानते हैं कि ये जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यह बनेगा CaOH होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो काली चूना यही इश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है जिप्सम से अमोनिया सल्फेट उर्वरक हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से ही बनता है। जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये भी स्टेटमेंट सही है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कीटाणुनाशी का काम करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। कैल्शियम फास्फेट समान रंग में संगमरमर पत्थर होता है। संगमरमर पत्थर को बेसिकली CO3 कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ना कि कैल्शियम फास्फेट। तो ये जो स्टेटमेंट जो है वो गलत है, फॉस्फेट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे कार्बोनेट होना चाहिए। नेक्स्ट है चूने का पत्थर, चाक, अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बिल्कुल सही है कि जो भी अंडे का जो ऊपरी परत होता है व्हाइट वाला, वो जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। और अभी हम लोग जानते हैं कि पथरी जो होता है, पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है बेसिकली। लेकिन अगर ऑप्शन रहे कि पथरी में कौन कौन से होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के अलावा, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मारना है और उसके साथ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम फास्फेट का क्या होता है फॉर्मूला? कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला होता है अ, ये होता है इसका CA3PO4 होल ट्वाइस। CA3PO4 होल ट्वाइस होता है इसका कैल्शियम फास्फेट का। और कैल्शियम फास्फेट का से जो है दांतों की मजबूती होती है, और हड्डी भी मजबूत होती है कैल्शियम फास्फेट से ही। तो स्टेटमेंट नंबर 4 जो है हमारा गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन को चयन कीजिए। पोटा पोटास एलम या फिटकरी एक द्विक लवण है। रेड लेड या सिंदूर का रासायनिक नाम ट्राई प्लाम्बिक टेट्राऑक्साइड है। सी नंबर है लेड ऑक्साइड को सफेद लेड या सफेदा कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या नीला कशिश कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये पूछ रहा है। पोटास जो होता है और या फिटकरी जो होता है, ये द्विक लवण है, मतलब ये जो है एक डबल सॉल्ट है।
और फिटकरी का फॉर्मूला आपको पता होगा कि K2SO4 इंटू L2SO4 इंटू 24H2O। मतलब इसमें जो होता है आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली कि इसमें फिटकरी में जो होता है 24 पानी का मतलब मल्टीप्लाई होता है इसमें। ठीक है, रेड लेड या सिंदूर का रासायनिक नाम ट्राइप्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड है, ये भी सही है। और ये होता है इसका फॉर्मूला Pb3O4, ट्राइप्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। तो ये टेट्रा हो गया और ये ट्राई हो गया, तीन हो गया, ये टेट्रा हो गया, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। और ये जो है बेसिकली ट्राइप्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड जो है यह एक कैंसर कारक भी होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते, नेक्स्ट ऑप्शन है लेड ऑक्साइड को सफ़ेद लेड या सफ़ेदा कहा जाता है। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सफ़ेदा जो कहा जाता है उस बेसिक लेड कार्बोनेट, बेसिक लेड कार्बोनेट को जो है सफ़ेदा कहा जाता है। और इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग होता है पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपर सल्फेट को नीला थोथा नीला कशिश कहते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। CuSO4 को जो है नीला थोथा या नीला कशिश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा असत्य युग्म है? क्यूब सिल्वर पारा, मरकरी डेथ चर्बी या चीनी के साथ पारा मिलाना, मर्क्यूरी क्लोराइड बर्मिलियन, जिंक फॉस्फाइड चूहा मार दवाई। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्यूब सिल्वर को ही पारा कहा जाता है। और ये पारा जो है, पारा के कुछ गुण होते हैं उसको देख लेते हैं। पारा जो है वो ये चांदी की तरह चमकता है, पारा जो है चांदी की तरह चमकता है। और तथा यह धातुओं के साथ क्रिया करके अमलगम बनाता है, धातु के साथ मिलकर के यह अमलगम बनाता है। और लेकिन इसमें एक्सेप्शनल ये है कि धातु के साथ मिलकर अमलगम तो बनाता है, लेकिन दो ऐसे धातुएं हैं जो कि एक्सेप्शनल हैं, इसके साथ यह अमलगम नहीं बनाता है। उसमें कौन कौन सा है? तीन है इसमें, लोहा, फेरस हो गया, प्लेटिनम हो गया और टंगस्टन डब्लू। तो इन तीनों को छोड़कर ये सभी धातुओं के साथ जो है अमलगम बनाता है। ठीक, और ये जो मरकरी डेथ चर्बी या चीनी के साथ पारा मिलाना, ये स्टेटमेंट सही है। और मरकरी से मतलब पारा से जो है कौन कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग होता है, आप जानते हैं मिनीमाता रोग होता है। इसमें एक और रोग होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, एरिथिज्म रोग, एरिथिज्म रोग। और होता है एक और ऑन्टोरिया मिनीमाता। तो इन सब को भी ध्यान रखना है। और मर्क्यूरी क्लोराइड बर्मिलियम, मर्क्यूरी क्लोराइड को बर्मिलियम नहीं कहा जाता है, बर्मिलियम जो कहा जाता है, बर्मिलियन जो है बेसिकली यह HGS को कहा जा सकता है। मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक सल्फाइड को, मर्क्यूरिक सल्फाइड H है ना, HGS है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड को बर्मिलियन कहा जाता है। और बर्मिलियम जो है बेसिकली पेंट में लाल रंग प्रदान करता है, मतलब लाल रंग पेंट में इसका बर्मिलियन का उपयोग किया जाता है। और जिंक फॉस्फाइड जो है चूहा मार दवाई, ये भी कथन जो है सही है। तो C नंबर जो है स्टेटमेंट हमारा वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पारा विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है, लोहे पर जिंक चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है, लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, बुलियन धातु के रूप में प्लेटिनम आता है। ठीक है, तो पारा जो है विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लोहे पर जिंक चढ़ाना, Fe पर जब लोहे पर जिंक चढ़ा देंगे तो उसको यसद लेपन कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लकड़ी को कीड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड ZnCl2 जो है इसका उपयोग करते हैं, ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर बुलियन धातु के रूप में प्लेटिनम आता, प्लेटिनम नहीं आता, बुलियन धातु के रूप में आता है सोना और चांदी, बुलियन बुलियन मेटल में सोना और चांदी आता है। ठीक है, प्लेटिनम नहीं आता। तो स्टेटमेंट नंबर जो है 4 नंबर जो है स्टेटमेंट वो गलत है, बाकी सब तीनों सही है। तो सही कथन पूछ रहा था तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का पहचान कीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, बिल्कुल सही है। AgBr का जो प्रयोग है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। अर्जेंटाइन केर्जेटाइन राइट चांदी के प्रमुख अयस्क, बिल्कुल सही है, हमने पहले देखा था। अर्जेंटाइन जो है वो अर्जेंटाइन जो चांदी का अयस्क है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ओरिक क्लोराइड चांदी का प्रमुख यौगिक है, ओरिक क्लोराइड चांदी का प्रमुख यौगिक नहीं है, बल्कि यह ओरिक क्लोराइड जो है यह फेमस है, यह है सोना का
प्रमुख यौगिक है। तो स्टेटमेंट नंबर सी जो है वो गलत है। मैग्नेटाइट हेमेटाइट अब तो जानते हैं लोहा का है, तो सी नंबर इसका आंसर जो है वो गलत होगा। ऑरिक क्लोराइड आपको ध्यान रखना है, ऑरिक क्लोराइड जो है सोना का प्रमुख यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें सत्य कथन को चुनना है। पिटवा लोहा सबसे शुद्धतम लोहा होता है, इसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। लोहा काटने का ब्लेड मैग्नीज स्टील से बनती है। कैसिटेराइट कोबाल्ट का प्रमुख अयस्क है। तो पिटवा लोहा जो होता है शुद्धतम लोहा था, क्योंकि उसमें कार्बन की प्रतिशत जो है वो कम होती है। और सबसे शुद्धतम लोहा जो होता है हेमेटाइट को बोला जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो सबसे खराब जो है, जो क्योंकि जो अयस्क डायरेक्ट मिलेगा उसमें जो है कि क्या है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होगी, और प्रतिशत मात्रा कार्बन की अगर ज़्यादा है तो अशुद्ध लोहा है, पूरा मतलब प्योर नहीं है। तो पिटवा लोहा जो होता है वो शुद्धतम लोहा होता है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता, सही बात है। लोहे का काटने का ब्लेड मैग्नीज स्टील से बनती है, भी सही है। और डी नंबर जो है कैसिटेराइट जो है कोबाल्ट का प्रमुख अयस्क नहीं है, ये गलत है। कैसिटेराइट जो है ये बेसिकली टीन का अयस्क है, यह जो है टीन का अयस्क है, कोबाल्ट का नहीं है। ठीक है। और कोबाल्ट का जो अयस्क होता है इसमें लाइट होता है, इसमें लाइट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो डी नंबर इसका आंसर जो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट है असत्य को चयन करना है। कोबाल्ट, स्मेलाइट, एंटीमनी, स्टिबनाइट, क्रोमियम, क्रोमाइट, निकिल, मैग्नाइट। कौन सा है जो मतलब गलत है? तो कोबाल्ट स्मेलाइट है, स्टेटमेंट सही है इसका। यस। एंटीमनी, स्टिबनाइट ये भी सही है। क्रोमियम, क्रोमाइट ये भी सही है। निकिल का मैग्नेटाइट नहीं होता है, मैग्नेटाइट तो होता है बेसिकली मैग्नीज का, यह जो है मैग्नीज का वो है अयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु की संज्ञा दी जाती है। गैलियम व सीजियम हथेली की गर्मी से पिघलने लगते हैं। कॉपर, सिल्वर व गोल्ड को करेंसी कॉइन कहा जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है। टाइटेनियम जो बेसिकली राजनीतिक धातु इसलिए कहा जाता है कि आने वाले टाइम में मतलब बेसिकली जो है लड़ाकू फाइटर फाइटर जेट हो गए, इन सब में जो है रणनीतिक मतलब टाइटेनियम का ही इसका प्रयोग किया जाता है लड़ाकू विमान बनाने में। और गैलियम और सीजियम ऐसा है जो कि जिसका तापमान अगर मतलब 30 डिग्री से कम होता है, तो इसलिए हथेली पर की गर्मी से पिघलने लगता है। और ये भी जो कॉपर सिल्वर जो है गोल्ड की करेंसी कॉइन कही जाती है। तो तीनों ये स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। ब्रोमीन एक अधातु है, ब्रोमीन एक अधातु है। ऑक्सीजन गैस स्वयं नहीं जलती परंतु दहन के लिए आवश्यक है, यह ठंडा करने पर नीली हो जाती है। H2O यानी H2O नहीं होगा, O3 होगा ना। O3 यानी ओजोन कपूर व सिल्क निर्माण में लाभकारी है। H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 33.33%, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा 66.66% होती है। तो ये जो है ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। द्रव अधातु है क्योंकि ब्रोमीन जो है रूम टेम्परेचर पर यह द्रव के रूप में रहती है। और ऑक्सीजन गैस स्वयं नहीं जलती परंतु दहन के लिए आवश्यक, बिल्कुल सही बात है कि आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है जहाँ आग लगता है उसको बंद करने में, और वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह दहक उठती है और ठंडा करने पर, ये स्टेटमेंट सही है। ओजोन कपूर व सिल्क निर्माण में लाभकारी होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 33.33%, और H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत जो होगा वो लगभग 11.11% होता है, और ऑक्सीजन का मात्रा जो बचा हुआ है वो होगा। ठीक। तो डी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो शुद्ध रूप है वो कोक है, हम लोगों ने पहले ही देख लिया था इसको। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। कार्बन के 2 मान्य ऑक्साइड होते हैं तथा 3 प्रमुख समस्थानिक होते हैं। कैरेट का उपयोग हीरे का वजन बताने में होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। बकमिंस्टर फुलरेन या कार्बन 60 में 20 पेंटागन यानी पंचभुजा और 12 हेक्सागन षटभुजा होता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? आप जानते हैं कि कार्बन के 2 ही ऑक्साइड होते हैं, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अलावा तीसरा नहीं सुने होंगे आप। और इसके 3 प्रमुख होते हैं, आप जानते हैं 3 समस्थानिक होते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है कैरेट का उपयोग हीरे का वजन बताने में होता है। तो बिल्कुल सही है कि हीरा में जो है वजन बताने के लिए
कैरेट का प्रयोग होता है, जबकि सोने में शुद्धता बताने के लिए कैरेट का प्रयोग होता है। सोने में जो होता है शुद्धता बताने के लिए। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये भी सी सही है। और बंकमेस्टर फ्लोरीन या कार्बन 60 में 20 पेंटागन वह एक 12 हेक्सागन प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट जो गलत है, ये एक्सचेंज दे रखा है कि फ्लोरीन कार्बन में 20 पेंटागन नहीं बल्कि 12 पेंटागन होता है और 20 हेक्सागन होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो डी नंबर आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कोयले का किस प्रकार का कोकिंग कोल या बिजली उत्पादन वाला कोयला कहा जाता है? तो आपको पता होगा ये बिटुमिनस कहा जाता है। ठीक, बिटुमिनस का कोकिंग कोल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। बर्फ बनाने के कारखाने अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाइफिंग गैस कहा जाता है। सल्फर डक्स में सल्फर का उपयोग किया जाता है, यह चर्म रोग के लिए काम आता है। अब क्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो क्लोरीन हम लोगों ने पहले देखा था, क्लोरीन जो है नहीं है, यह फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है विद्युत सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। ठीक, फ्लोरीन। तो डी नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। और बर्फ बनाने में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी सही है। अगर ज़्यादा इसका उपयोग हो जाता है तो बेहोशी भी हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड का जो है लाफिंग गैस तो है ही, अगर ज़्यादा अगर इसको रिलीज किया जाए तो बेहोशी भी हो सकता है। और सल्फर डक्स में सल्फर का उपयोग चर्म रोग के लिए किया जाता है, स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 23, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में प्राप्त होती है? कौन सा अक्रिय? तो आर्गन जो है वो वायुमंडल में प्राप्त होती है, जबकि रेडॉन, जेनॉन ये सब जो है, नियॉन ये सब जो है वायुमंडल में प्राप्त नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपधातु का है? तो उपधातु इसमें कौन सा है? तो बोरोन और जर्मेनियम जो है वो उपधातु है। यह जो है उपधातु है, बोरोन और जर्मेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दे रखा है, अब मिलान करने के लिए दे रखा है कि कौन सा युग्म सत्य है। तो इसमें है मिश्र धातु और मिश्रण, पीतल, तांबा व जिंक, और टांका, सोल्डर्स, सीसा और टिन, जर्मन सिल्वर, कॉपर, निकल, जस्ता, बेल मेटल, तांबा और टिन। तो ये बेसिकली जो है पीतल में तांबा और जिंक का प्रयोग होता है, सही है। टांका जो है सीसा और लेड टिन से बनता है, ये भी सही है। और कॉपर, जिंक, निकल जो है, जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, निकल, जस्ता से बनता है, ये भी सही है। बेल मेटल जो है ये गलत दे रखा है। बेल मेटल जो है ये स्टेटमेंट जो है मैच गलत है इसका। इसमें हम लोग देखते हैं, नहीं बेल मेटल भी तो सही दे रखा है। बेल मेटल भी तो इसी का प्रयोग होता है, तांबा और टिन का ही। तो सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसमें जो सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। बेल मेटल भी तांबा और टिन से ही बनता है। इसमें हम लोग ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि पीतल में तांबा का कितना प्रतिशत होता है। तो ये जो है बेसिकली 70% होता है और जिंक का 30% होता है। और टाका यानी सोल्डर जो करते हैं, सोल्डिंग करते हैं, तो उसमें शीशा का कितना प्रयोग होता है? 60% शीशा होता है और टीन होता है 40%। कॉपर, निकल, जस्ता में कॉपर 50% सबसे ज़्यादा, ये आप ध्यान रखिएगा, 50% कॉपर होता है। जिंक लगभग 35% होता है और बाकी बचा हुआ निकल 15% होता है। और बेल मेटल में तांबा जो है 80% और टीन जो है 20%। तो इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, धातु, कौन सी धातु युग्म सबसे कम अभिक्रिया है इसीलिए? तो आप जानते हैं, हमने देखा था कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इसे कर करके AU और AG तक हम लोग गए थे। और AU AG जो है मतलब सोना और चांदी जो है बिल्कुल सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए जो है अमलगम नहीं बनाती है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कांसा मुख्य रूप से कॉपर व टीन मिश्रित होकर बनता है? कैल्वेराइट व सिल्वेराइट अयस्कों में सोने का निष्कर्षण संभव है। रोल गोल्ड में लगभग कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10% मिश्रण होता है। मनुष्यों में लौह तत्व की अधिकता सीडोरोसिस व तांबे की अधिकता विल्सन बीमारी उत्पन्न करता है। तो कांसा मुख्य रूप से कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, यह स्टेटमेंट सही है। और कॉपर इसमें जानते हैं कि कॉपर जो होता है 88% होता है और टिन जो होता है 12% होता है, और उससे मिलकर ये कांसा बनता है, सही है। अब किल्वेराइट और सिल्वेराइट जो है वो सोने के निष्कर्षण से ही संभव है, सोने का है, सही, बिल्कुल सही है। रोल गोल्ड होता है एल्युमिनियम और कॉपर से मिलकर के बनता है।
इसको इसी को ही आर्टिफिशियल सोना कहते हैं, आर्टिफिशियल सोना कहते हैं, ये भी सही है। और मनुष्यों में लौह की अधिकता कारण सिलिरोसिस और तांबे की अधिकता कारण विल्सन की बीमारी होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सारे जो स्टेटमेंट है चारों ही स्टेटमेंट सही है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर है 28, जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो कहते हैं। तो मिश्रित अवस्था में तो मतलब मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, धातुकर्म के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, उसको बोलते हैं प्रगलन, प्रगलन बोलते हैं। हम लोगों ने पहले इसको देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से पीतल का घटक है, पीतल किससे किससे मिलकर बनता है, बताइए। पीतल जो है बेसिकली जस्ता और तांबा से मिलकर के बनता है, तो ए नंबर इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 30 नंबर। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों का विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है, यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ठीक है। तो उत्कृष्ट धातु बेसिकली वैसे होते हैं जो पानी और नमी के साथ बने रहने के बावजूद जो है क्षरण और ऑक्सीकरण इसमें नहीं होता है। तो मतलब पानी और नमी के साथ रहने के बावजूद भी इसमें जो होता है, ऐसे नॉर्मली क्या होता है धातु में जो है क्षरण हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, लेकिन ये जो है उत्कृष्ट धातु वैसी धातु होती हैं जिस जहाँ पानी और नमी के बावजूद भी इसमें क्षरण क्षरण या ऑक्सीकरण जो है इसमें नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब जो है, ठीक है। पारा उत्कृष्ट धातुएं रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। तो पारा जो है इसका थोड़ा सा इसका फीचर जो है दोनों टाइप का इसमें फीचर होता है, उत्कृष्ट रहती भी है और नहीं भी रहती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जंग लगने पर लोहे का वजन क्या होता है, तो यह लंबे समय तक बढ़ता है। जब जब जंग लगता है तो लंबे समय तक अगर उसको रखे रहेंगे तो वो बढ़ता जाएगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर करके, ठीक है। और जंग लगना बेसिकली आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और इसमें जो ऑक्सीजन और आर्द्रता की मौजूदगी में यह होता है। हालांकि इसे जो है रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों ही कहा जाता है, लेकिन बेसिकली जो है ऑक्सीकरण ही होता है इसमें। अब जैसे आप देखेंगे कि Fe2O3 जो है मतलब आयरन ऑक्साइड जो है वह लोहे के मतलब जंग लगता तो इसका निर्माण करता है, और यह जो है इसका जो रंग होता है वह भूरा रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किससे अनबुझा चूना कहा जाता है, तो अनबुझा चूना आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। और इसका जो है अनबुझा चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का 60 से 70% जो है उपयोग सीमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। 60 से 70% जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये तो हो गया CaCO2 हो गया, संगमरमर हो गया, और CaOH हो गया ये खाने वाला चूना। खाने वाला चूना जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे ही बूझा चूना कहा जाता है ना, बूझा चूना। और कैल्शियम क्लोराइड जो है इसका उपयोग होता है हिम मिश्रण में, हिम मिश्रण बनने में होता है, सड़कों को गीला करने में होता है, ठीक। तो इन सबको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक इसका और यूज है, ये जबरन उल्टी कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबरन उल्टी कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, इसमें महत्वपूर्ण अयस्क कौन है एल्यूमिनियम का, तो आप जानते हैं बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। और इसका एल्यूमिनियम का और कौन कौन सा अयस्क है, तो कोरंडम हो गया, डायस्फोर हो गया, और फेल्सफार जो हो गया, ये हो गया। इसके अलावा ये है कैलामाइन का क्या है, जिंक ब्लेंड और जिंकाइट। और गैलेना को जानते हैं, PbS बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है, तो कैल्शियम डाइऑक्साइड के कारण होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है चूने का जो रंग है दूधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नीलम का जो रासायनिक सूत्र है वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा Al2O3। और इसे ही बोलते हैं रूबी या नीलम को ही इसे मानिक कहा जाता है, मानिक या कोरंडम, कोरंडम के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो कठोरता है वो मोह पैमाने पर मापी जाती है, मोह पैमाने पर इसकी कठोरता मापी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो कलर होता है बेसिक बेसिक कलर से लेकर के बेबी ब्लू तक, बेबी ब्लू तक, सॉरी मतलब बेसिक कलर जो होता है बेबी ब्लू से लेकर रॉयल ब्लू तक ना, रॉयल ब्लू तक इसका बेसिक जो कलर होता है बेबी ब्लू से लेकर रॉयल ब्लू तक। और आप जानते हैं कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आप इसी तरह बने रहें, धन्यवाद।